नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचा सकूं और एक सूटेबल कंटेंट आप तक पहुंच सके जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी हेल्प कर सके। और अगर आप कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि गेट या फिर एसएससी एग्ज़ाम्स या आईईएस की, तो उनमें भी आपकी हेल्प हो सके। तो हमारा जो सीरीज़ चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है और ये जो मैं लेक्चर्स इस सीरीज़ में बना रहा हूँ ये इस बात को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि ये जो कोर्स है वो जनरली फर्स्ट ईयर में हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच में देखने को मिलता है। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग आपको दिया था जिसमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी। उसका लिंक आपको अब ऊपर राइट साइड में मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। एक बार जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेक कर लेना, क्योंकि जो भी टॉपिक, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट किसी टॉपिक पे जंप करना है तो उसका टाइम भी वहाँ पे मेंशन किया है, आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे भी जंप कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आपके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक, उस पे जाने से पहले मैं ये बता दूं, कई बुक्स में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ ऐसे दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कास्टिंग प्रोसेस दे दिया, फिर फॉर्मिंग दे दिया, उसके बाद मटेरियल रिमूवल प्रोसेस दे दिया। ये 3-4 तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। पर यहाँ पे मुझे ये वाली जो क्लासिफिकेशन मिली सर्टेन बुक्स में वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगी और एक तरीके से होल पिक्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो आपको शो करती है ये क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है, दूसरा असेंबली ऑपरेशंस है। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि जब आप कोई प्रोसेस अपने स्टार्टिंग रॉ मटेरियल पे करते हो तो उन्हें प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। जैसे कि उनका डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड साइज आप अचीव करना चाहते हो, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज उस कंपोनेंट में आप अचीव करना चाहते हो, तो वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो गए। और जब आपके पास 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी तैयार हैं, उनको ज्वाइन करके आप क्या करते हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो जो ऑपरेशंस हैं वो असेंबली ऑपरेशंस में आते हैं। और फिर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन्होंने शेपिंग ऑपरेशंस, प्रॉपर्टी एनहांसिंग प्रोसेसेस एंड सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में। इनका एक ब्रीफ आपको मैं समझा देता हूँ। शेपिंग ऑपरेशंस का क्या मतलब है, आपको मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका डिजायर्ड शेप या साइज होगा, उसकी डिजायर्ड कोई फॉर्म होगी, तो वो अचीव करने के लिए आप जो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हो वो शेपिंग ऑपरेशंस में आते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, आपके कास्टिंग जो है वो इसी शेपिंग प्रोसेसेस में आएगा। उसके बाद जैसे आपका मेटल फॉर्मिंग है, ठीक है, वो भी क्या है, आप एक शेप अचीव करना चाहते हो, वो भी इसमें आएगा। उसके बाद आप पाउडर मेटलर्जी में शेपिंग ऑपरेशन है वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी एनहांसिंग प्रोसेसेस में क्या है कि एक बार आपने इनिशियल शेप, ज्योमेट्री, फॉर्म जो है प्रोडक्ट की बना ली, उसके बाद आपको सर्टेन प्रॉपर्टीज उसमें देनी है। मान लो उसकी डक्टिलिटी आपको बढ़ानी है, या फिर कह सकते हो आपको उसकी टफनेस बढ़ानी है, या उसकी हार्डनेस आपको बढ़ानी है। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज देनी है, तो उनको क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी एनहांसिंग ऑपरेशंस बोला जाता है। जैसे कि जो भी आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, अभी आगे चल के हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस देखेंगे। जैसे कि अनीलिंग हो गया, आपका अनीलिंग एक प्रोसेस होता है, हार्डनिंग एक प्रोसेस होता है, नॉर्मलाइजिंग एक प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालते हैं प्रोडक्ट की, तो उन्हें क्या बोलते हैं,
प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेसेस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि अब आप जैसे ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये आपने एक क्यूबिकल शेप का प्रोडक्ट बनाया मान लीजिए, तो अब जो इसका सिर्फ सरफेस है, ये जो बाहरी सरफेस है उन पे आप सर्टेन प्रॉपर्टीज चाहते हो और ये जो अंदर का पार्ट है उस पे आप नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे बहुत ही फाइन फिनिश या फिर एक तरीके से चमकीला सरफेस चाहते हो, पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस चाहते हो, ठीक है, या आप ये चाहते हो कि इसमें एक हार्ड कवरिंग कर दूं मैं ताकि नीचे का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, खराब ना हो, सरफेस मतलब और ज़्यादा हार्ड कर दूं, तो उन्हें सरफेसिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, सिर्फ जो टॉप सरफेस है उस पर एक एडिशनल लेयर चढ़ जाती है। तो वो सारे प्रोसेसेस जो आते हैं वो किस में आते हैं, सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में आते हैं। अब वहीं पे अगर असेंबली ऑपरेशंस में आए तो एक तो है आपका परमानेंट जॉइनिंग। परमानेंट जॉइनिंग का क्या मतलब है कि जब आप दो कंपोनेंट्स को इस तरीके से जॉइन करते हैं कि आप उसे डिसअसेंबल नहीं कर सकते विदाउट डैमेजिंग दी कंपोनेंट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स आपने ज्वाइन किए हैं उनको अगर आपको एक बार ज्वाइन करने के बाद अलग अलग करना है तो वो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे, बिना उसके डैमेज के आप इस जॉइंट को ब्रेक नहीं कर सकते। तो परमानेंट ज्वाइनिंग ये चीज होती है, जिसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया आपका, सोल्डरिंग हो गया या फिर ब्रेजिंग हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस में आते हैं, परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेसेस में आते हैं। मैकेनिकल फास्टनिंग में क्या है कि जब आप कंपोनेंट्स ज्वाइन करते हो विद द यूज ऑफ फास्टेनर्स। फास्टेनर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके नट और बोल्ट है, ठीक है, रिवेट्स हैं आपके, ये सब क्या होते हैं, आपके फास्टेनर्स होते हैं। आप नट बोल्ट का इस्तेमाल करके कोई जॉइंट अचीव कर रहे हो या रिवेट्स का इस्तेमाल करके कोई जॉइंट अचीव कर रहे हो तो वो मैकेनिकल फास्टनिंग में आता है। आई होप आपको ये ओवरव्यू जो है वो समझ में आ गया है। अब हम सिर्फ कुछ प्रोसेसेस जो हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है वो देखेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी, शेपिंग प्रोसेसेस जो है उसमें कास्टिंग आता है, पाउडर मेटलर्जी आता है, फॉर्मिंग आता है, मशीनिंग आता है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बाकी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तब कंप्लीट डिटेल हर एक प्रोसेस की आपको दी जाएगी। सबसे पहले आता है आपका कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस तरीके के मोल्ड्स बनाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोल्ड्स बोलते हैं हम, ठीक है। उसमें ये सैंड का इस्तेमाल करके, वैसे तो बहुत सारे कास्टिंग प्रोसेस है पर एक जनरल बात बता रहा हूं, इस सैंड का यूज करके इस तरीके की कैविटीज बनाई जाती हैं, ठीक है, कैविटीज बनाई जाती हैं। और ये कैविटीज बिल्कुल आपकी किस तरीके की होती हैं, जिस शेप साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी शेप साइज की ये कैविटीज इसमें बनाई जाती हैं। अब इसमें क्या करते हो आप, ये क्या है, यहाँ पे मोल्टन मेटल है, मतलब मेटल जिसको हमने मेल्ट कर दिया है उसको इस कैविटी में पोर करते हो और इसको फिर क्या करने देते हो, सॉलिडिफाई होने देते हो। जैसे ही आपका ये सॉलिडिफाई होता है आपको जो कैविटी थी उसी शेप साइज का प्रोडक्ट मिल जाता है, उसको फिर ये सैंड को हटा के आप वो प्रोडक्ट निकाल सकते हो और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कास्टिंग बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे चीज आपको समझाई गई है कि पहले तो आप क्या करते हो, जो मेटल है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हो, फिर उस लिक्विड मेटल को आप मोल्ड कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, मोल्ड कैविटी में पोर करते हो, उसको सॉलिडिफाई होने देते हो और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो सैंड वगैरह ब्रेक करके आप अपना प्रोडक्ट वहां से निकाल लेते हो। ये क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शेपिंग प्रोसेस होता है वो कौन सा है, पाउडर मेटलर्जी। इसको पाउडर मेटलर्जी क्यों बोला गया, क्योंकि जो इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल जो है आपका वो किस फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। यानी कि जो भी मेटल है आपके पास उसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेटल के पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उस पाउडर में हम कुछ एडिशनल चीजें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। एडिशनल चीजें मिक्स करने का रीजन क्या होता है कि उस पाउडर की सर्टेन प्रॉपर्टीज अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो जो एडिशनल चीजें हम मिक्स कर रहे हैं
उससे क्या होता है, प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे उनमें सर्टेन अच्छी प्रॉपर्टीज जो हैं आपको देखने को मिलेगी। इसको ब्लेंडिंग भी बोला जाता है, मिक्सिंग कह लो या फिर ब्लेंडिंग कह लो, एक ही बात है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस डायग्राम में देखो, ये आपका पाउडर है, इसमें जो भी आपने मिक्स करना था वो कर दिया। अब आपको प्रोडक्ट की शेप देनी है, तो इस पे क्या किया जाता है, ये जो डाइज होती हैं इसमें कंप्रेस किया जाता है आपके इस पाउडर को, जिससे कि जो भी डिजायर्ड शेप है प्रोडक्ट की वो पाउडर जो है वो अचीव कर सके। इस प्रोसेस को कॉम्पैक्टिंग बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, ये पाउडर आपने लिया, ये यहां पे डाइज हैं, इन पे आपने फोर्स लगाया और ये जो पाउडर है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। उसने जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना था उसकी शेप ले ली है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग। और ये जो है वो मशीन्स पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये डाई को आप हाथ से प्रेशर लगा के कॉम्पैक्टिंग कर रहे हो पाउडर की, नहीं, प्रॉपर मशीन्स होती हैं, उनके द्वारा ये चीज की जाती है। तो आप देख सकते हो पहले जो पाउडर है वो इस फॉर्म में होगा, फिर कॉम्पैक्टिंग कर दी तो जो उनके बीच का जो स्पेस है वो यहां पे देख सकते हो इसके कंपैरिजन में कम हो गया है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या किया जाता है, सिंटरिंग किया जाता है, यानी कि जो आपका ये प्रोडक्ट बना अभी यहाँ पे उसको हीट कर देते हैं हम। हीट कर देते हैं तो क्या होता है, थोड़े बहुत जो पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और वो जो इन स्पेसेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे कि और अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। इस हीटिंग प्रोसेस को जो आपने किया उसको क्या बोला जाता है, सिंटरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका पाउडर मेटलर्जी का बेसिक था। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, शेपिंग ऑपरेशन जो आता है, वो कौन सा है, फॉर्मिंग, या फिर इसको मेटल फॉर्मिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली हम मेटल से डील करते हैं। इसको समझने के लिए आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, एक तो इलास्टिसिटी क्या होता है, या फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, और दूसरी टर्म कौन सी है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखो यार, किसी बॉडी पे आप जब फोर्स लगाते हो, आपने मान लो इस बॉडी पे फोर्स लगाई, ठीक है, तो इसमें क्या आती है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब आपने ये फोर्स हटा दी तो अगर ये बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, जो भी डिफॉर्मेशन इसमें आई थी वो खत्म हो जाती है, वो अपनी शेप को वापस अचीव कर लेती है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आपने फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन बॉडी में आई, जैसे ही फोर्स हटी बॉडी ने अपनी शेप को रीगेन कर लिया, तो उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। पर जब फोर्स एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप लगा देते हो तो होता क्या है, ये जो बॉडी है वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाती, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। कि आपने फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन हुई बॉडी में, जब फोर्स हटी उसके बावजूद भी बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाई, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप जो भी मटेरियल ले रहे हो उसको इतना ज्यादा फोर्स लगा के डिफॉर्म कर दिया जाता है कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सके, वो एक नई शेप ले ले, पुरानी शेप में वापस ना जाए, तो इसको बोला जाता है मेटल फॉर्मिंग। इसका एक एग्जांपल क्या है, आपका फोर्जिंग ऑपरेशन है। आई होप सभी ने ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, लोहार जो होते हैं, उनको काम करते हुए देखा होगा। वो क्या करते हैं, एक आयरन रॉड को पहले फर्नेस में बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वो इस तरीके से रेड हॉट हो जाती है, फिर एनविल पे रख के, ये जो सपोर्टिंग चीज यहां पे है इसको क्या बोला जाता है, एनविल, उस पे रख के उसको हैमर से क्या करते हैं, उस पे फोर्स लगाते हैं ताकि जो डिजायर्ड शेप है, ये जो रॉड आपने ली है वो डिजायर्ड शेप ले सके। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। इस हैमर के थ्रू आप इतना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो कि वो नई शेप को अचीव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें कई सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसे फोर्जिंग एक हो गया, एक्सट्रूजन प्रोसेस एक हो गया यहां पे, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं,
फोर्जिंग में भी फिर क्या होता है, हॉट फोर्जिंग होता है, कोल्ड फोर्जिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पे बस बेसिक ओवरव्यू बताया है मैंने। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का मेटल हमने डाइज में प्लेस किया है, ऊपर से फिर डाई पे फोर्स लगाते हैं तो जो भी डाई की शेप है ये मेटल क्या करता है, उसको शेप को ले लेता है, फिर हम थोड़ी देर बाद इसको हटा के हमें प्रोडक्ट जो है मिल जाता है। ठीक है, ये आपके फोर्जिंग या फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो शेपिंग ऑपरेशन आता है आपका वो है मशीनिंग। मशीनिंग में क्या होता है कि आपके पास कोई मटेरियल है, उसमें अनवांटेड जो मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हो आप। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रिमूव करते हैं हम, चिप्स की फॉर्म में रिमूव करते हैं। यहां पे देखो ड्रिलिंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो मेटल में ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ये एक्सेस जो मटेरियल बाहर निकल के आया है ये चिप्स हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हो ये टर्निंग ऑपरेशन है। जब भी हम किसी रॉड का डायामीटर वगैरह कम करते हैं तो उसको टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहां से जो मेटल रिमूव हो रहा है वो किसकी फॉर्म में रिमूव हो रहा है, चिप्स की फॉर्म में रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम अपने जो भी हमारे पास स्टार्टिंग रॉ मटेरियल है, ठीक है, स्टार्टिंग कोई बॉडी है, उसमें एक्सेस मेटल जो है उसको रिमूव करके अपने डिजायर की शेप वगैरह देते हैं, अपने डिजायर की डायमेंशंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो ये वाली जो रॉड होगी वो इनिशियली पूरी की पूरी 1 डायामीटर का सिलेंडर होगा। फिर हमने इसको क्या किया है, मशीनिंग करके, यानी कि एक्सेस मेटल जो है वो रिमूव करके इसको ये शेप दे दी। कहीं से ज्यादा मेटल रिमूव किया है, कहीं से कम मेटल रिमूव किया है, अपने अकॉर्डिंग हम ये चीज करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ड्रिलिंग जो है उसमें क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक ब्लॉक है, उसमें से अगर आप ये पोर्शन हटा देते हो तो इस ब्लॉक में क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा। ये एक्सेस मेटल है, हमारे काम का नहीं है, तो ये हमने हटा दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मशीनिंग प्रोसेस बोला जाता है। बहुत सारे मशीनिंग प्रोसेसेस होते हैं, ड्रिलिंग हो गया आपका, ग्राइंडिंग हो गया, रिमिंग हो गया, मिलिंग हो गया, बहुत तरीके के मशीनिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक, ग्राइंडिंग आपने देखा होगा, जैसे कि आपका नाइफ होता है, तो नाइफ है या फिर सिजर्स हैं आपकी, उसकी धार जब उतनी शार्प नहीं रहती तो आप मतलब लेके जाते हो शॉप पे या फिर साइकिल वगैरह पे आते हैं, वो एक व्हील लगा हुआ होता है, उसको रोटेट करते हैं, उस पे उसकी धार बनाते हैं, तो वो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है आपका। ठीक, तो शेपिंग प्रोसेस आपके यहाँ पे खत्म हो गए। अब प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेसेस मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज आप देना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, उसकी डक्टिलिटी बढ़ाना चाहते हो, टफनेस बढ़ाना चाहते हो, हार्डनेस उसकी बढ़ाना चाहते हो, तो वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी एनहांसिंग प्रोसेस में आते हैं। हमें इनको किस फॉर्मेट में पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के फॉर्मेट में पढ़ना है। अनीलिंग है और स्टेम्परिंग है, मार्टिन टेम्परिंग है आपका। ठीक है, बहुत सारे आपके प्रोसेस हैं जो कि इसमें हमें देखने हैं ब्रीफ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आती है जो कैटेगरी, वो क्या बताई थी मैंने आपको, सरफेस प्रोसेसिंग। इसमें सरफेस की क्लीनिंग है, सरफेस की ट्रीटमेंट है कि आप उसकी फिनिश को इंप्रूव कर सको, या उसमें कोई कोटिंग वगैरह आप कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये आपने क्या किया, एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाया, उस पर शाइनिंग अचीव करने के लिए आपने मेटल की कोटिंग कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सरफेस पे जब आप कुछ कर रहे हो ऑपरेशंस, उनको सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बोल रहे हैं। इसका मेजर यूज एक मतलब आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, और आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह के जो लोगो होते हैं, जैसे यहाँ पे हुंडई का लोगो है, तो ये बनाए तो जाते हैं प्लास्टिक के, पर इसकी प्लास्टिक का प्रोडक्ट थोड़ा कमजोर होता है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको शाइन बढ़ाने के लिए उस पर क्या कर दिया जाता है, क्रोम की प्लेटिंग कर दी जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है, जिसको क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद आता है आपका असेंबली ऑपरेशंस। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको आप ज्वाइन करते हो तो उनको क्या बोलते हैं, असेंबली ऑपरेशंस। उनमें मैंने बताया था परमानेंट ज्वाइनिंग है जिसमें वेल्डिंग, सोल्डरिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि जैसे आपका फेविकॉल वगैरह होते हैं, फेविकॉल क्या है, एक एडहेसिव है जो कि दो चीज़ों को जोड़ने के काम आता है। तो एडहेसिव्स का भी आप इस्तेमाल करते हो परमानेंट जॉइनिंग के लिए। और मैकेनिकल असेंबली फास्टनिंग जो करते हो, फास्टनिंग सॉरी जो करते हो आप, वो नट बोल्ट का, रिवेट्स का इस्तेमाल करके करते हो। जैसे कि यहाँ पे सोल्डर किया गया है, सभी ने अपने आसपास की जो इलेक्ट्रिकल शॉप्स होती हैं या रिपेयरिंग शॉप्स होती है, वहां पे सोल्डरिंग आयरन देखी होगी। तो इस प्रोसेस का नाम सोल्डरिंग क्यों पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा सोल्डरिंग करने वाले क्या करते हैं, एक वायर का इस्तेमाल करते हैं। पहले इस जो सोल्डरिंग आयरन होती है उस पे वो वायर को लगाते हैं जिससे कि वो वायर मेल्ट हो जाती है और फिर उससे जॉइनिंग प्रोसेस करते हैं। तो वो जो वायर बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है, एक अलॉय से बनी होती है जिसका नाम क्या है, सोल्डर। इसीलिए उसको सोल्डरिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो वायर जो है वो एक अलॉय की बनी है जिसका नाम क्या है, सोल्डर। ये आपका लेड और टिन का अलॉय होता है, एक लेड और टिन का अलॉय होता है जिसको सोल्डर बोलते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम सोल्डरिंग प्रोसेस पड़ा। अब यहाँ पे मैंने किसका एग्जाम्पल दिखाया है आपको, वेल्डिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल दिखाया है। बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है वेल्डिंग का। अपने आसपास तो सभी ने देखा ही होगा, डोर्स बनाने के लिए, ग्रिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है वेल्डिंग प्रोसेसेस का, ठीक है। उसके बाद नट एंड बोल्ट आते हैं, जैसे कि जिनको नहीं पता, ये वाला जो होता है वो बोल्ट होता है और ये जो पोर्शन होता है इसको नट बोलते हैं। और यहाँ पे जो जॉइनिंग प्रोसेस की गई है, जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं तो उनके ब्रिजेस पे ध्यान देना, इस तरीके की चीजें जो हैं वो बाहर आई हुई होती हैं। ये जो जॉइनिंग प्रोसेस किया गया है ये रिवेटिंग के द्वारा जॉइनिंग किया गया है, ये रिवेट्स हैं आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेरे को ईमेल कर सकते हैं, वहां पे मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे रखा है एक टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी क्वेरी आपकी क्लियर की जा सकती है, ठीक है। Thank you.